हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय सूर्य नारायण देव। 7 जून 2026 जेठ मास सप्तमी का महाउपाय। माताओं बहनों, जेठ मास की सप्तमी तिथि का सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह तिथि भगवान सूर्य देव की प्रिय तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए शुभ कार्य मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले माने जाते हैं। आज की कथा एक ऐसे परिवार की है जो वर्षों से परेशानियों से घिरा हुआ था। घर में धन की कमी, व्यापार में घाटा, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव और लगातार बढ़ती चिंताओं ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। एक छोटे से गांव में राम स्वरूप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। राम स्वरूप बहुत मेहनती था, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल उसे नहीं मिलता था। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता और कभी कोई नया संकट सामने आ जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आए। राम स्वरूप और सावित्री भी उनके चरणों में पहुँचे और अपनी सारी परेशानियां बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनका कारण उसे समझ नहीं आता, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए? संत ने कहा, जेठ मास की सप्तमी तिथि निकट है। उस दिन भगवान सूर्य देव और हरि विष्णु का स्मरण करने से एक विशेष साधना करना। लेकिन याद रखना, किसी भी उपाय से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा विश्वास और अच्छे कर्म। संत की बातें सुनकर दोनों के मन में आशा जाग उठी। कुछ दिनों बाद जेठ सप्तमी का आगमन हुआ। वह पावन दिन भी आ गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सावित्री ने स्नान किया और घर के मंदिर में दीप जलाए। पूरे घर में भक्ति का वातावरण बन गया। सावित्री ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमने कभी कोई भूल की हो तो हमें क्षमा करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसके बाद उसने सूर्य देव को जल अर्पित किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ी, उसका मन एक अद्भुत शांति से भर गया। उसी दिन दोपहर के समय गांव की एक वृद्ध महिला उनके घर आई। उसने कहा, बेटी, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। भगवान हर परीक्षा के बाद सुख भी देते हैं। उस वृद्ध महिला ने सावित्री को दान, सेवा और भक्ति का महत्व बताया। उसने कहा कि किसी भी उपाय का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मन में दया, करुणा और सच्चाई हो। सावित्री ने उस दिन निर्धन को भोजन कराया, गाय को हरा चारा खिलाया और पक्षियों के लिए दाना पानी रखा। कुछ ही दिनों में उनके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ा, व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगा। जो काम महीनों से रुके पड़े थे वे पूरे होने लगे। राम स्वरूप ने आश्चर्य से कहा, सावित्री, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। सावित्री मुस्कुराई और बोली, यह सब प्रभु की कृपा है। माता बहनों, इस कथा का संकेत यही है कि किसी भी शुभ तिथि पर किया गया सत्कर्म, दान, सेवा और ईश्वर का स्मरण मनुष्य के जीवन में आशा और सकारात्मकता ला सकता है। कहते हैं, जेठ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने, विष्णु भगवान का स्मरण करने, दीपदान करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने से मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहन। वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता। जब उसने राम स्वरूप के जीवन में परिवर्तन देखा तो
उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन वह राम स्वरूप के पास पहुंचा और बोला, भाई तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? राम स्वरूप ने उत्तर दिया, किस्मत नहीं बदली मित्र, सोच बदली है। जब से हमने भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्मों का अपनाया है, तब से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। मोहन ने यह बात सुन ली, लेकिन यह विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद उसके जीवन में भी कठिनाई परेशानियां आने लगी। तब उसे राम स्वरूप की बातें याद आई। वह भी एक दिन मंदिर पहुंचा और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। कथा कहती है कि जिस मनुष्य के भीतर श्रद्धा, सेवा, दया और भक्ति का दीप जल जाता है, उसके जीवन से अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसलिए माता बहनों, जेठ सप्तमी का दिन केवल उपायों का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सत्कर्म और ईश्वर भक्ति का भी दिन है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ तक की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। समय बीतता गया, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक राम स्वरूप के व्यापार में फिर से रुकावट आने लगी। जिन लोगों ने उससे सामान खरीदने का वादा किया था, वो अपने वादे से पीछे हटने लगे। कई जगह उसका पैसा फंस गया। राम स्वरूप बहुत चिंतित रहने लगा। एक रात वह घर के आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। तभी सावित्री उसके पास आई और बोली, स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या फिर से व्यापार में कोई समस्या आ गई है? राम स्वरूप ने भारी मन से कहा, हाँ सावित्री, समझ नहीं आता कि जब तक कुछ ठीक होने लगता है तो फिर यह परेशानी क्यों आ गई? सावित्री मुस्कुराई और बोली, क्या आपको उस संत महात्मा महाराज की बात याद नहीं? उन्होंने कहा था कि भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। सावित्री की बातें सुनकर राम स्वरूप को थोड़ी शांति मिली। अगले दिन गांव के मंदिर में एक विशेष सत्संग का आयोजन था। वहाँ एक विद्वान संत कथा सुन रहे थे। संत ने कहा, मनुष्य के जीवन में जब भी कठिनाई या कठिन समय आता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया। कई बार कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह बात राम स्वरूप के हृदय में उतर गई। सत्संग समाप्त होने के बाद वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन बार बार कोई न कोई बाधा आ जाती है। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, क्या तुम रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करते हो? राम स्वरूप ने कहा, नहीं महाराज, कभी कभी कर लेता हूँ। संत बोले, नियमितता ही सफलता का आधार है। जैसे किसान रोज खेत में जाता, वैसे ही भक्ति में भी नियमितता आवश्यक है। उस दिन से राम स्वरूप ने संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठेगा और भगवान का स्मरण करेगा। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। जिस व्यापारी ने उसका बहुत सारा पैसा रोक रखा था, वह स्वयं उसके घर आया और बोला, भाई राम स्वरूप, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपका पैसा पहले लौटा देना चाहिए था। यह कहकर उसने पूरा बकाया धन लौटा दिया। राम स्वरूप और सावित्री दोनों आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे उनके जीवन में और भी अच्छे परिवर्तन होने लगे। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, घर का वातावरण शांत रहने लगा। जो लोग पहले उससे दूरी बनाए रखते थे, वे अब उससे सम्मान देने लगे। लेकिन उसी गांव में मोहन अभी भी संघर्ष कर रहा था। एक दिन मोहन राम स्वरूप के घर आया और बोला, भाई, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है।
मुझे भी बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया। राम स्वरूप ने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, मैं केवल भगवान पर विश्वास करता हूँ। अच्छे कर्म किए और धैर्य रख। मोहन ने पूछा, क्या केवल इतना करने से जीवन बदल सकता है? राम स्वरूप मुस्कुराया और बोला, हाँ मित्र, क्योंकि जब मनुष्य का मन बदलता है तब उसका जीवन भी बदलने लगता है। उस दिन मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता रहता है, लेकिन कभी अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं किया। अगली जेठ सप्तमी आने पर उसने भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजन किया और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराया और अपने पुराने झगड़ों को समाप्त करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने देखा, मोहन के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जो व्यक्ति पहले क्रोध और ईर्ष्या से भरा रहता था, अब वह सभी से प्रेम से बात करने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्ची पूजा वही होती है जो मनुष्य के बेहतर इंसान बना दे। माता बहनों, यह कथा का सबसे बड़ा संकेत है। भगवान केवल भीख, फूल और प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते, वे सब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य अपने व्यवहार को अच्छा बनाता है, दूसरों की सहायता करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह ज़रूरतमंदों की सहायता की जाती है, वहाँ सुख शांति स्वयं आने लगती है। राम स्वरूप और सावित्री का जीवन अब पहले से कहीं अधिक सुखमय हो चुका था, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। जल्दी ही उनके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो पूरे गांव को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। सभी को भगवान की महिमा का अनुभव हुआ। आखिर वह घटना क्या थी? राम स्वरूप के परिवार की खुशियाँ हमेशा बनी रहेगी और क्या मोहन अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हो पाएगा? यह सब जानने के लिए कथा में हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी, खेत सूखने लगे थे। किसानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव के तालाबों का स्तर भी लगातार कम होता जा रहा था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। एक शाम पंचायत बुलाई गई। सभी गांव वाले एकत्रित हुए। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया ने कहा, यदि जल्दी वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष फसल बर्बाद हो सकती है। हम सभी को मिलकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसी समय राम स्वरूप खड़ा हुआ और बोला, हम सबको केवल चिंता करने के बजाय भगवान पर विश्वास भी रखना चाहिए। जब पूरा गांव एक साथ प्रार्थना करने लगा तो अवश्य कोई मार्ग निकलेगा। गांव वालों ने उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन पूरे गांव में मंदिर में भजन कीर्तन और समूह पूजा का आयोजन किया गया। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, बच्चे भी भगवान का नाम जपने लगे। सावित्री ने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित किया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी किसानों की मेहनत सफल हो। उधर मोहन भी पहली बार पूरी श्रद्धा से पूजा में शामिल हुआ था। उसके मन में अब पहले जैसी ईर्ष्या न थी। अब वह सच्चे मन से गांव की भलाई करना चाहता था। 3 दिन तक लगातार भजन कीर्तन और प्रार्थना का कार्यक्रम चलता रहा। चौथे दिन सुबह एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आकाश में बादल छाने लगे, धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही समय बाद वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा को देखकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। किसान की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग भगवान का धन्यवाद करने लगे। मुखिया ने कहा, जब पूरा गांव एकजुट होकर भगवान का नाम स्मरण करता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी दूर हो जाती है। वर्षा के बाद खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, लेकिन इसी बीच राम स्वरूप के परिवार पर एक नई परीक्षा आने लगी।
एक दिन उनका बेटा गोपाल अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने दवा दी, लेकिन कुछ दिनों तक कोई विशेष लाभ न हुआ। सावित्री बहुत चिंतित रहने लगी। रात को वह भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, हमारे बेटे को शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। रामस्वरूप भी भगवान का नाम लेते हुए धैर्य बनाए हुए था। कुछ दिनों बाद वह गांव में एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य आए। उन्होंने गोपाल की जांच की और उचित उपचार बताया। धीरे धीरे गोपाल की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही सप्ताह में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस दिन सावित्री ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। माताओं बहनों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वह कभी नहीं टूट सकता। समय के साथ रामस्वरूप का व्यापार भी अच्छा चलने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आने लगे। अब गांव में उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की चर्चा होने लगी। एक दिन मोहन ने उससे कहा, भाई, पहले मैं सोचता था कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन अब समझ आया कि भगवान पर विश्वास, मेहनत और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक है। रामस्वरूप मुस्कुराया और बोला, सही कहा मित्र, जब मन साफ होता है और भगवान स्वयं रास्ते खोल देते हैं। इसी बीच गांव में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। उस साधु के बारे में कहा जाता कि वह किसी के चेहरे को देखकर उसके जीवन की कठिनाइयों का अनुभव लगा लेते थे। गांव वाले उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। तब साधु की नज़र रामस्वरूप पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर रामस्वरूप चौंक गया। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, कैसी परीक्षा? साधु ने उत्तर दिया, समय आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान का हाथ मत छोड़ना। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। रामस्वरूप और सावित्री दोनों सोच में पड़ गए। आखिर वह कौन सी परीक्षा थी जिसके बारे में साधु ने संकेत दिया था? क्या फिर से उनके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला था, या भगवान उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे? इस रहस्य के पता लगाने के लिए आप सभी को हमारी कहानी में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। व्यापार अच्छा चल रहा था, परिवार में सुख शांति थी और गांव में भी खुशहाली लौट आई थी। लेकिन साधु की बात रामस्वरूप के मन को बार बार घूमती रहती थी। एक रात रामस्वरूप को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि यह एक लंबे रास्ते पर अकेला चल रहा है। रास्ते में दोनों और घना अंधेरा है। तभी दूर एक प्रकाश दिखाई देता है। जैसे ही वह उस प्रकाश की ओर बढ़ता, उसे भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति दिखाई देने लगती। भगवान की मूर्ति के सामने एक दीप जल रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। इतना सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। सुबह उसने यह सपना सावित्री को बताया। सावित्री ने कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, शायद भगवान आपको किसी आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। रामस्वरूप ने भगवान को प्रणाम किया और अपने कार्यों में लग गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। पास के शहर में कुछ व्यापारी आए। वे गांव की ज़मीन खरीदना चाहते थे। उन्होंने कई किसानों को लालच दिया, उनकी ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। कई लोग उनकी बातों में आ गए, लेकिन गांव में कुछ बुजुर्गों की यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, आज ज़मीन बेच दोगे तो कल अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ोगे? गांव में इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग ज़मीन बेचने के पक्ष में थे, कुछ विरोध में थे। इसी दौरान वे व्यापारी रामस्वरूप के पास भी पहुंचे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें तुम्हारी ज़मीन की बहुत अच्छी कीमत देंगे। तुम चाहो तो शहर में जाकर बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो। रामस्वरूप कुछ देर सोचता रहा। राशि बहुत बड़ी थी। एक पल के लिए उसका मन भी डगमगा गया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की याद आई। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, धन भी
उस बड़े धन से अच्छा होता है जो लालच में लिया गया हो। रामस्वरूप ने विनम्रता से मना कर दिया। व्यापारी नाराज होकर चले गए। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रामस्वरूप ने व्यापार में धोखा किया। यह सुनकर वह हैरान रह गया। जिस व्यक्ति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया उसके बारे में ऐसी बातें फैल रही है। लोगों ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसकी बात मान लेते लेकिन कुछ लोग अफवाहों पर विश्वास करने लगे। रामस्वरूप बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी रात वह मंदिर गया और भगवान विष्णु के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मंदिर के पुजारी ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कहा, बेटा, जब पेड़ पर फल लगते हैं तभी लोग पत्थर मारते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। रामस्वरूप को पुजारी की बात से साहस मिला। उसने तय किया कि वह किसी से झगड़ा नहीं करेगा और धैर्य से काम करेगा। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। जिन व्यापारियों ने जमीन खरीदने का प्रयास किया था उन्हीं में से कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि गांव वालों का विश्वास रामस्वरूप से हट जाए। जब यह बात सबको पता चली तो गांव वालों ने रामस्वरूप से क्षमा मांगी। मुखिया ने सभा बुलाकर कहा, रामस्वरूप गांव का ईमानदार व्यक्ति है, हमें बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की। तो दोस्तों आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।